इधर देख बच्चे। कौन हो भैया, तुम कौन हो? मैं हूँ यमराज। है क्या यमराज? पर यहाँ क्या करना आए हो तुम? मैं तुझे ये बताने आया हूँ, बस तेरी जीवन रेखा 5 दिन की बची है। छठे दिन तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा अचानक और तू मर जाएगा। हैं? और तेरी अचानक मृत्यु हो जाएगी, सुना तूने? और आज से ठीक छठे दिन मैं तुझे लेने आऊंगा, एकदम तैयार रहना, ठीक है? मैं तो सपना देख रहा हूँ, सपना। हकीकत में तुम हो ही ना यहाँ। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मेरे सपने में भी यमराज आ रहे हैं। बहुत लकी हूँ मैं तो। नादान बच्चे, ये सपना नहीं हकीकत है, हकीकत। ही हा 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 हा। पर यमराज जी एक बात तो बताओ, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए मुझे लेने? हैं? अभी तक देखो मेरी शादी भी है, कुछ भी ना हुआ है। अभी मुझे शादी वादी भी करनी है और 2 बालक बच्चे भी करने। एक का नाम सोनू रखूंगा, एक का नाम मोनू है। बड़ी जल्दी लेने आ गए यमराज जी मुझको। है ऐसे मत करो मेरे साथ। है देखिए ये तो कितनी गलत बात है। इतना बुरा मत करो मेरे साथ, मैं भी तो तुम्हारा बालक ही हूँ। मूर्ख बच्चे, जिसकी उम्र में जितना जीना लिखा है वो इतना ही जिएगा, और तेरी उम्र में बस इतना ही जीना लिखा था। है यमराज जी ऐसा कोई रास्ता ना जिससे मैं 30-40 साल और जी सकूं? कोई रास्ता नहीं है। है यमराज जी ऐसे मत करो। है कोई रास्ता तो होगा जिससे मैं 30-40 साल और जी सकूं। है मेरे भी तो कुछ सपने हैं, बताओ ना कोई रास्ता होगा तो। मैं भी तो तुम्हारा बालक ही हूँ। सिर्फ एक रास्ता है। हाँ यमराज जी बताओ बताओ, जल्दी बताओ। तेरा जो दोस्त है भज्जी, तुझे उससे पूछकर उसकी गर्लफ्रेंड की एक किस लेनी पड़ेगी। है मुझे लगे मेरी सास का यमराज भी लुगाईबाज दिखे। अगर तेरा दोस्त भज्जी तुझे अपनी गर्लफ्रेंड की किस दिलवाने के लिए राजी हो जाता है तो फिर तू 30-40 साल जी सकता है। बस यही एक रास्ता है, वरना तेरे लिए जबले रास्ते बंद हैं। वो मानेगा ही ना, क्योंकि वो आज हमसे दिन में यूँ कह रहा कि मेरे सपने में यमराज जी आए, मुझसे यूँ कह रहे तेरी जिंदगी 3-4 दिन की और है। वो भी तो यूँ कह रहा यूँ, अगर मैं जब 40-50 साल जी सकूँ तो अपनी गर्लफ्रेंड की दिलवानी पड़ेगी एक किसी। तेरी इन्हीं ऐवों से तेरी जीवन रेखा कम मिली है। ठीक है मैं जा रहा हूँ, आज से ठीक 6 दिन बाद तू मुझे तैयार मिलना। जितने भी तेरे काम काज हैं उन्हें सब निपटा ले, इसलिए तुझे 5 दिन का टाइम दिया है पहले ही। यमराज जी कहाँ चले गए यमराज जी? यमराज जी कहाँ चले गए? अभी तो यहीं पे ही है। यमराज जी कहाँ चले गए? बात तो सुनो, कुछ खर्चा पानी ले लेते हैं, थोड़ी सी 10-5 साल तो उम्र बढ़वा देते मेरी, क्या सुन के? ये नामुमकिन बात है जो तुमने जो कही है। भज्जी कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड का चुम्मा न दिलवाएगा, तुम ही खर्चा पानी ले लूगा, कुछ उम्र बढ़वा देते। यार बड़ा दिमाग खराब है। जो यमराज जी ने बात बताई है ना, वो तो बिल्कुल नामुमकिन है, नामुमकिन। अगर मैंने भज्जी से गलती से भी यूँ कह दी ना अपनी पूनम सेटिंग की एक पप्पी दिलवा दे, तब मेरा हाथ पैर सब तोड़ देगा एकदम ही। यार बड़ा बुद्धि खराब है, ये तो मेरे साथ सच में होगा। कैसे बताऊँ भज्जी को? चलता हूँ यार, देखता हूँ क्या होता है, सुबह हो जानते। चल कोई बात ना भज्जी, मेरे नसीब में इतना ही जीना लिखा, मेरी उम्र इतनी लिखी बस। तू टेंशन मत लिए भज्जी, मैं 5 दिन अब बड़ी खुशी खुशी बड़े आराम से जीऊंगा, फिर छठे दिन टपक जाऊंगा। तू आराम से अपनी जिंदगी खुशी खुशी जिए भैया, मेरी जिंदगी बस इतनी। 5 दिन बड़ी खुशी खुशी जीऊंगा, फिर छठे दिन टपक जाऊंगा। यमराज जी आ जाएंगे फिर मुझे लेने। अब क्या करा जाए यार, यमराज जी ने रास्ता ही ऐसा बता दिया मेरी 40-50 साल उम्र बढ़ने का। ये तो कभी ना हो सकता, बिल्कुल एकदम संभव है ही ना, असंभव है, असंभव। अरे धनुआ मेरे भाई क्या होगा, कैसे ऐसे उदास हो रहा, कैसे अब शब्द बोल रहा सुबह सुबह? हाँ यही था धनुआ जी, कहा होगा देवर जी सुबह सुबह ऐसे शब्दों का यूज मत करो। क्या होगा यार, मेरे सपने में रात वो आए है यमराज जी, यूँ करे 5 दिन तू जी ले, छठे दिन तेरा अचानक एकदम एक्सीडेंट होगा और तेरे मृत्यु हो जाएगी। अब मैंने यमराज जी से पूछी, यमराज जी इसका कोई वो तो होगा सोल्यूशन जो उम्र बढ़ जाए? यूँ कह रहे भज्जी की गर्लफ्रेंड की पूनम की एक चुम्मा ले ले, चुम्मा एक किस, तब तेरी 40-50 साल उम्र बढ़ जाएगी। अगर भाई तू अपनी पूनम की एक किस दिलवा देता तब मेरे 50-60 साल और उम्र बढ़ जाती, मैं 50-60 साल और जी लेता खुशी खुशी तेरे संग। पर यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तू पूनम की मुझे एक किस दिलवा दे। पर यार क्या करें मेरे भाई, 5 दिन और बचे मेरे पास, उन्हें भी मैं काट ही लूँगा कैसे न कैसे करके, क्योंकि छठे दिन तो मेरी मृत्यु होनी है। एक बात सच सच बताइए,
तू झूठ बोल रहा ना ये सब कि यमराज जी आए पूनम की किस लेने की मदद कर रहा है ना बस तू। अरे यार तू मेरा भाई है, मैं तुझसे झूठ कहाँ बोलूंगा। यमराज जी ने जो बात मुझसे आकर सपने में बताई है मैं वही तो तुझे बतला रहा हूँ। मेरा क्या मतलब है झूठ बोलने का, वरना आखिरी मौका और दे रहा हूँ। एक बात और पूछ रहा हूँ, लास्ट एक बार बस, सच सच बता दे तू झूठ बोल रहा है ना ये सब पूनम की किस लेने के लिए नाटक कर रहा है ना तू। यार भज्जी तू मुझसे एक बार पूछ या 100 बार पूछ, ये सच बात है, हकीकत बात है, हकीकत। मेरे सपने में सच में यमराज जी आके ये बात बता के गए भैया। अच्छा तो फिर सच में यमराज जी आए तेरे सपने में रात? सच में, बिल्कुल सच में सच बोला यार। अब तू सच में रात मेरे सपने में यमराज जी आए, तो ये बात तो तेरे पापा को बतानी चाहिए कि ऐसे ऐसा तुम्हारा बेटा मरने वाला 5 दिन बाद इसके सपने में यमराज जी आए। यमराज जी यूँ कह गए कि भज्जी की गर्लफ्रेंड पूनम की एक बार किस ले लिए तेरी 40-50 साल उम्र बढ़ जाएगी। आजा पूनम। ए भज्जी रुक जा, सुन सुन यार मेरी बात तो सुन, पापा से कुछ मत न कहिए, अन्य वो टेंशन लेंगे खामी खा की। रुक जा मेरे भाई, रुक जा यार, मैं तो मजाक कर रहा, तू तो सच में सीरियस होगा। रुक जा, पापा को मत कहिए बात जाके। अंकल 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 कहाँ हो तुम? क्या होगा भज्जी बेटा, कैसे परेशान से लग रहा है? परेशान होने की तब बात ही है अंकल, तुम्हें ना पता 6 दिन बाद धनुआ के साथ क्या होने वाला है? क्या होने वाला है मतलब? क्या कल रात धनुआ के सपने में यमराज जी आए और उससे आकर यूँ करे तेरे पास 5 दिन बचे जीने के लिए, 6ठे दिन तू मर जाएगा, तेरे एक्सीडेंट में तेरी मृत्यु हो जाएगी। कहाँ मर जाएगा? यमराज जी ने इसके सपने में आकर यूँ बोला कहिए तू 5 दिन जी ले, 6ठे दिन तू मर जाएगा। ए यार मजाक कर रहा मैं तो, सो मजाक, गलती हो गई। तू पापा को काहे को बता रहा है? पापा को मत बता यार। अरे एक बात और, इससे यमराज जी यूँ कह रहे कहिए अगर तुझे 50-60 साल और जीना तो तुझे एक काम और करना पड़ेगा। अच्छा कौन सा काम? अब तो इससे ही पूछो तुम, कौन सा काम बता कर, कौन सा ना बता तो कैसे ना, क्यों खड़ा खड़ा मुंह को देख रहा है? बता तो कैसे ना, यमराज जी ने तुझसे क्या करने को कहा जो तुझे 50-60 साल और जीने को मिले? मेरी तरफ भुनाने से कुछ ना होगा, बता जल्दी अंकल को। बच्ची बेटा पता यमराज जी ने कहा? क्या सुन रहा हूँ मैं धनुआ के मुंह से, जल्दी बता कहाँ बात है। रात तेरे सपने में यमराज जी आए कि ये वो पापा ऐसे कर रहा, जब मैं सो रहा ना अचानक मेरे सपने में यमराज जी आ गए। अब मुझसे यूँ कहने लगे तेरे पास 5 दिन का और टाइम बचा, खुल कर जी ले, 6ठे दिन मैं आऊंगा और तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। वो बात भी तो बता जो 50-60 साल जीने के लिए एक रास्ता बताया उन्होंने, उसे बता। वो बात है इम्पोर्टेंट तेरे लिए अब। हाँ सही बात है भज्जी सही कह रहा। हाँ वह बात है बता जिससे तू 50-60 साल और जी सके, वो उस रास्ते को बता। क्या कह रहे उस रास्ते को? वो पापा यमराज जी यूँ कह रहे अगर तुझे 50-60 साल और जीना था अपने मम्मी पापा के दिन में 3 बार पैर छू, सुबह दोपहर शाम, वो भी लगन से। बदल दी मेरी सास के ने बात, फेर दी बात को। और मुझे तो ऐसा लगे पापा यमराज जी मुझे सबक सिखाना चाह रहे दिखे। 2-3 महीने से मैंने एक भी बार तुम दोनों के पैर भी न छुए। हो सके पापा इस बात को यमराज जी मुझे सबक सिखाना चाह रहे हो कि बेटा अपनी मम्मी पापा के पैर छुआ कर अच्छी बात ना, तो इतने दिन से उन पर गौर भी न दे रहा है। हाँ सही बोल रहा है भज्जी बेटा, सही बोल रहा है। क्या पता यमराज जी तुझे अच्छे रास्ते पर लाने चाह रहे हो, क्योंकि तू अपने रास्ते से भटक रहा है। सही कह रहे हो तुम मम्मी, सही कह रहे हो। ठीक है अंकल अब हम चल रहे हैं। अब इससे अपने छोरा से छुआ लियो 3 बार पैर दिन में, वो भी लगन से। हाँ ठीक है बेटा ठीक है। आजा पूनम आजा, पैर छू ले अब हमारे जल्दी से आके, कभी यमराज जी ले जा तुझे उठा के टाइम से पहले ही। हाँ पापा सही बोल रहे हो, तुम सही बोल रहे हो। पापा आशीर्वाद दो मुझे, जो यमराज जी मुझे लेने नाम है अब। बेटा अब जो उन्होंने कहा है अब वो तू करता रहा है, अब क्यों आएंगे वो तुझे लेने? तुम भी आशीर्वाद दो मम्मी, जो यमराज जी मुझे अब लेने नाम है। हाँ बेटा हाँ याद रखिए, अभी 2 बार और छूने तुझे पैर, और 2 बार छूने, फिर काय को आ रहे यमराज जी। मेरे भी छूले, मैं भी रहा हूँ इस घर में। कभी यमराज जी गलती से मेरा नाम लेना भूल गए हो, कभी बाद में यूँ तूने अपने बड़े भैया के पैर न छुए, कभी यूँ कहे तुझे अपने बड़े भैया के पैर भी छूने चाहिए, तू अपने बड़े भैया के पैर छूने भूलगा, या जब मैं ही बताऊंगा जब भी छूएगा तो छूले मेरे पैर में भी। कहाँ जा रहा तेरा? कम बोल ले जरा, कभी अभी छू तेरे इकट्ठे पैरों को।